हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका इतिहास की इस क्लास में स्वागत है। कल हम लोगों ने इतिहास का पहला वीडियो पढ़ा था मुगल काल के बारे में, और मुगल में हमने शुरुआत की थी भैया बाबर से। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं बच्चा। जिन बच्चों ने ये वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इससे पहले वाला जरूर देख लें, क्योंकि इससे पहले हमने बाबर का फर्स्ट भाग पढ़ा दिया था। आज हम बाबर का सेकंड भाग पढ़ाते हुए और बाबर का पूरा समापन कर देंगे। तो बाबर का हमने कल जो पढ़ा था बच्चा, कल बाबर का जन्म कहाँ हुआ, कैसे युद्ध लड़ा, उसका जीवन प्रारंभिक कैसे था, सब चीजों पर चर्चा कर लिए थे। और बाबर ने पहला युद्ध जो लड़ा था, जिसको हमने बोला था पानीपत का प्रथम युद्ध, हमने यही तो बताया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर के बीच हुआ था और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी बच्चा। आपने देखा पानीपत कहाँ था? हरियाणा थे। हरियाणा में बाबर ने पानीपत के युद्ध में तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। आपने सब देख लिया। आज उसी बाबर के 4 युद्ध हैं। पहला पानीपत का था, दूसरा खानवा का है, तीसरा चंदेरी का है और चौथा घाघरा का है। तो आज हम 3 युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। चौथा जो था कल पढ़ लिया था। जो बच्चे आज नए जुड़े हैं वो पहले वाला वीडियो जरूर देख ले, पड़ा होगा आपके इसी चैनल पर। सभी लोग जाएं, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट करें। आपको ये क्लास कैसी लग रही जरूर बताएं बच्चा, क्योंकि आपका ही सहयोग जो है हमें जो देता है पॉजिटिव ऊर्जा, और पॉजिटिव ऊर्जा के साथ हम यहाँ खड़े हो जाते हैं। तो उसी कड़ी में आगे चलते हैं और बाबर का सेकंड पार्ट पढ़ना है। समझ में आ गया होगा, है ना, क्या पढ़ना है। तो बाबर का सेकंड पार्ट जो शुरू होता है वो शुरू होता है घाघरा का युद्ध। कौन सा भैया? पहला देखो, पहला कौन था? पहला पानीपत था, दूसरा कौन था? खानवा था, तीसरा चंदेरी था और चौथा घाघरा। तो ये 4 युद्ध थे। हमने पानीपत पढ़ लिया था। उसी कड़ी में आगे चलते हैं और आगे आज का जो पहला होगा उसका नाम होगा बच्चा, उसका नाम होगा कौन सा? खानवा का युद्ध। कौन सा होगा? खानवा का युद्ध। तो खानवा के युद्ध के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा खानवा का युद्ध कब हुआ भैया? तो 1527। लगातार बाबर ने लड़ा। 26 में लड़ा, 27 में लड़ा, 28 में लड़ा, 29 में लड़ा और 30 नवंबर का। ठीक है ना, बाबर लगातार लड़ ही रहा था। तो बात करें भैया, हमने बताया था बाबर जो है संकर प्रजाति का था, है ना, तुर्क और क्या था भैया? मंगोलों का मिक्सअप था। इसके खून में क्या था भैया? मिक्सअप था, इसलिए बाबर बड़ा योद्धा था, बाघ की तरह हमला करता था। तो उसी में चलते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ? पहला क्वेश्चन होगा 1527 में हुआ। खानवा का युद्ध कहां हुआ था? आगरा। कहां हुआ था? आगरा। और खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो कहा जाता है राणा सांगा और किसके बीच हुआ था? बाबर के बीच हुआ था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? राणा सांगा और किसके बीच हुआ? बाबर के बीच हुआ। अब आपको हम बताते बच्चा, ये राणा सांगा कौन थे? राणा सांगा मेवाड़ के राजा थे। राणा सांगा मेवाड़ के शासक हुआ करते थे। अब किताबों में ये लिखा जाता है, कई जगह हमने पढ़ा भी है कि बाबर को भारत किसने बुलाया था? तो दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी और राणा सांगा का भी नाम आता है। जब राणा सांगा के बारे में कहा जाता है कि राणा सांगा ने बाबर से कहा कि आप दिल्ली जीत चुके हो, अब हमें रहने दो यहाँ पर, आप यहाँ से जाओ, जितना लूटपाट करके जाना हो जाओ। राणा सांगा से जाने की बात करता तो बाबर कहता है हम जाएंगे नहीं, हम यही रहेंगे, युद्ध करेंगे। तो खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। अब राणा सांगा के बारे में हम बात करते हैं। राणा सांगा के बारे में कहा जाता है बच्चा, उस समय का सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था राणा सांगा। राणा सांगा के मालूम बचपन में बच्चा क्या हुआ, इनके भाइयों में झगड़ा हुआ। छोटे छोटे जब थे, भाइयों में झगड़ा हुआ और एक भाई ने राणा सांगा की आंख फोड़ दी थी, है ना। और आपको पता है राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया था। दिल्ली का जो राजा था जिसको पानीपत में बाबर ने भी हराया, इब्राहिम लोदी को भी राणा सांगा ने 2 बार हरा दिया था। और उसी युद्ध में बाबर का उसका राणा सांगा का एक हाथ कट गया था बच्चा, और एक पैर भी कटा हुआ था। तो राणा सांगा के ना एक आंख थी बच्चा, ना एक हाथ था, ना एक पैर था, इतना महान था। और राणा सांगा जब युद्ध करने के लिए जाता था बच्चा, तो अपने आप को घोड़े में बंधवा देता था कि हमको घोड़े में बांध दो, और बांधने के बाद एक हाथ से क्या करता था? युद्ध करता था। तो आप समझ सकते हो कि मेवाड़ का ये शासक कितना खतरनाक रहा होगा। और पूरे इसके अंतर्गत राणा सांगा को ही पूरा भारत में जितने हिंदू नेता थे बच्चा, वो सभी अपने आदर्श किसको मानते थे उस समय? राणा सांगा। उस समय का बहुत महान योद्धा था राणा सांगा, ये जान लो, कोई कमजोर नहीं था। और राणा देखो, खानवा का युद्ध किसके बीच होगा? राणा सांगा और बाबर के बीच। राणा सांगा कहां? राजस्थान में मेवाड़ है, वहीं का शासक हुआ करता था। समझ में आ गया होगा। तो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। अब इसमें हम बात करें भैया, राणा सांगा की मदद करने कौन आया था, या राणा सांगा की सहायता करने के लिए कौन कौन आया था? तो आप यहां से नाम याद रखना, राणा सांगा की मदद करने के लिए कौन कौन था। एक तो महमूद लोदी था, इब्राहिम लोदी का भाई, जो पानीपत में मार दिया गया था।
इब्राहिम लोदी ना, उसी का भाई कि हम भाई का अपने बदला लेंगे, तो राणा सांगा के साथ था। आलम खां लोधी जिसने बुलाया था, ये भी इसी के साथ आ गया कि बाबर से हम मिलेंगे। और मेदिनी राय अपना आदर्श मानते थे राणा सांगा को। ये भी एक क्या थे, राजपूत शासक हुआ करते थे। मेदिनी एमपी में था, एमपी बुंदेलखंड के क्षेत्र से हुआ करते थे। तो खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ कौन था, महमूद लोदी थे। महमूद लोदी कौन है, इब्राहिम लोदी के भाई है। आलम खां लोदी भी थे और मेदिनी राय भी थे। लेकिन ये लोग सपोर्ट में थे राणा सांगा के, क्योंकि बाबर जो है ना चापलूसी कर गया, बेईमानी कर गया। बाबर ने पहले कहा था हम दिल्ली जो है लड़ेंगे और जीत के दे देंगे, इनसे कहा था ना, आलम खां लोदी से। लेकिन भैया ये लोग क्या हो गए, देने को बाबर तैयार नहीं हुआ, इसीलिए ये लोग किसके साथ आ गए थे, राणा सांगा। कहा जाता है खानवा का युद्ध जब शुरू हुआ बच्चा, ये खानवा कहाँ है तो आपको पता होगा, आगरा क्षेत्र में आता। आगरा क्षेत्र में आता। खानवा का युद्ध जब शुरू हुआ, बताते हैं पहले दिन जब मैदान में अटता है राणा सांगा, कहते राणा सांगा जब पहले दिन जाता है बच्चा, हजारों हजार सैनिक इसके साथ थे, बहुत बड़ी सेना थी बच्चा। और भैया राणा सांगा जब मैदान में डट के खड़ा होता है ना, बताते हैं बाबर डर जाता है, बाबर की हिम्मत नहीं होती हम सामने कैसे है। और पहले दिन के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को जो मारा कि आप सोच नहीं सकते हो। पहले दिन के युद्ध में क्या हुआ बच्चा, राणा सांगा मारा जाता है। राणा सांगा जो क्या करता है, बाबर को मारता है, बाबर मारा जाता है। पहले दिन के युद्ध में जो है बाबर को लगा कि अब ये युद्ध हम जीत नहीं पाएंगे। बाबर इतना लड़ाकू था बाबर, अब बाबर को दहशत हो गई हम जीत नहीं पाएंगे। बाबर ने तुरंत क्या किया, तोपों को आगे किया, तुरंत तोप। और भैया हमने कहा इसके पास बंदूक तोपों का प्रयोग करता था, बाबर ने तुरंत तोप और बंदूक लगा दी। राणा सांगा जो थे बच्चा, राणा सांगा को तोप और बंदूक के बारे में ज्ञान नहीं था, क्योंकि उस समय भारत में तोप और बंदूक का प्रचलन नहीं था, तलवार थे, तीर थे, यही चलता था भैया। और इसने क्या किया, तोप और बंदूकों को आगे किया, जिससे क्या हुआ, खानवा का युद्ध में भैया किसकी विजय हो गई, बाबर की विजय हो गई। तो यहां से याद रखना कि खानवा का युद्ध जीता कौन बच्चा, बाबर ने जीता। और भैया पराजय किसकी हुई, राणा सांगा की। कहते खानवा के युद्ध में जब बाबर मारा गया, इसकी सेना मारी गई पहले दिन, तो इसकी सेना लाहौर भागी जा रही थी। कहा हम नहीं लड़ पाएंगे, हम राणा सांगा से नहीं लड़ पाएंगे, वो इतना महान, बहुत मारता, राणा सांगा बहुत मारत रहा बच्चा, बहुत मारता था। तो इसकी सेना सब भागी जा रही थी। तो इसने कहा कि अब क्या किया जाए। इसने इस युद्ध को क्या किया, धर्म का युद्ध कहा, और कहा ये युद्ध जो है हिंदू मुस्लिम का युद्ध है, कोई शासन सत्ता के लिए नहीं। बाबर बहुत होशियार था, हमने कहा नेतृत्व अच्छा था। बाबर ने इस युद्ध को क्या घोषित कर दिया था बच्चा, धर्म का युद्ध घोषित किया। और अपने आप को गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब होता है धर्म के लिए लड़ने वाला सैनिक, गाजी की उपाधि धारण की थी। आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गाजी की उपाधि किसने धारण की थी, बाबर ने। किस युद्ध में धारण की थी, खानवा। और गाजी का मतलब होता है धर्म के लिए लड़ने वाला जो योद्धा होता, उसी को क्या बोला जाता है, गाजी बोला जाता। तो बाबर ने अपने आप को कहा कि मैं धर्म के लिए लड़ने वाला सैनिक हूं, इसलिए गाजी की उपाधि धारण की। और यहीं पर जिहाद का नारा दिया। धर्म की लड़ाई को ही क्या बोलते हैं, जिहाद। क्या बोलते हैं, जिहाद। तो इसने क्या किया भैया, इसमें क्या किया, इसे जो खानवा का युद्ध था बच्चा, ये जो खानवा का युद्ध है, इसको धर्म का युद्ध कहा, गाजी की उपाधि धारण की और जिहाद का नारा दिया। जब जिहाद का नारा दे दिया, धर्म का युद्ध कह दिया, तब जाके इसके सैनिक रुके और कहा अब करो या मरो की स्थिति, अब तो लड़ना पड़ेगा। और इस युद्ध में विजय किसकी हो गई भैया, बाबर की। किसकी हुई, बाबर की। तो भैया खानवा का युद्ध कब हुआ, 1527 में, और राणा सांगा बाबर के बीच हुआ। जीता कौन, बाबर। हारा कौन, राणा सांगा। राणा सांगा हार गया था, कहां हुआ था, आगरा। इसमें बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी, गाजी। नारा कौन सा दिया था, जिहाद का। और इस युद्ध को क्या कहा था, धर्म का युद्ध। क्या कहा, धर्म का युद्ध। अब आपको पता होगा इसी युद्ध में जब बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध चल रहा था खानवा का, तो क्या होता है, इनके एक तीर लग जाई, इनकी एक तीर और गोली लग जाती है। किसकी, राणा सांगा की। राणा सांगा क्या होते हैं, युद्ध स्थल पर गिर पड़ते हैं। तुरंत इनका सेनापति क्या करता है, तुरंत कपड़े उपड़े पहन के घोड़े हाथी पर बैठ जाता है और राणा सांगा की जगह वो युद्ध करने लगता है। राणा सांगा को उठा के डाला जाता है, कहां पर लाया जाता है, मेवाड़। इसके भैया वहां सैन कक्ष में लाया जाता है, इसका इलाज चलता है। जब 4 दिन बाद राणा सांगा की नींद खुलती है ना, तो राणा सांगा ने अपने सैनिकों को बधाई दी कि युद्ध जीतने की बहुत बहुत बधाई। तो सैनिकों ने हकीकत बताई कि साहब हम लोग जो है युद्ध नहीं जीत पाए, और ये जो खानवा था ये हमारे हाथ से चला गया और बाबर जीत लिया। राणा सांगा क्रोधित हो जाता। राणा सांगा के शरीर में 80 घाव होते बच्चा, 80 घाव थे। राणा सांगा ने कहा तुम्हारे लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमको यहां तक लेके आने की, हमको युद्ध में अभी चलना है, तुरंत लड़ने चलना। और तुरंत क्या होता है, फिर सेना तैयार करता है और राणा सांगा यहां से रवाना हो जाता, क्योंकि इसको पता चलता है कि बाबर ने अब हमला कर दिया। कहां पर भैया,
चंदेरी में। कहा कर दिया है? चंदेरी। चंदेरी के लिए रवाना हो जाता कौन भैया? राणा सांगा। शरीर में इतनी चोट, इतने घाव थे, कराह रहा था, चल नहीं पा रहा था, लेकिन बहादुरी देखो राणा सांगा की। राणा सांगा की बहादुरी देखो बच्चा। इतने घाव होने के बाद भी राणा सांगा क्या हुआ? अभी हम लड़ेंगे, अभी हम हारे थोड़ी, लड़ेंगे। और राणा सांगा यहां से सेना लेके चल देता है। अब चलते हैं चंदेरी के युद्ध में। चंदेरी के युद्ध में बताया जाता है चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी कहां है? अभी हमने बताया था ये बुंदेलखंड एमपी का क्षेत्र पड़ता है। विजय किसकी हुई? बाबर की हुई। हारा कौन? मेदिनी राय। तो पहला क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और मेदिनी राय। मेदिनी राय हमने कहा किसके संरक्षण में कार्य करते थे? मेदिनी राय। तो राणा सांगा के बताते हैं, राणा सांगा जब वहां से चला, जब रास्ते में आया और पीड़ा बहुत ज्यादा थी, असहनीय पीड़ा थी, बहुत परेशान था, तो कई किताबें ये लिखती हैं कि राणा सांगा के साथ जो उनके सैनिक थे, जब राणा सांगा दर्द से कराह रहा था, परेशान था, तो रास्ते में जहर दे देते हैं। राणा सांगा को रास्ते में ही जहर दे देते हैं और राणा सांगा की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यहां पहुंच नहीं पाता, चंदेरी पहुंच नहीं पाता राणा सांगा। मेदिनी राय की रक्षा करने के लिए पहुंच नहीं पाता। बड़ा दुखी रहता है कि मेदिनी राय आज मारा जाएगा या मेदिनी राय बाबर से हार जाएगा। बड़ा कष्ट रहता है राणा सांगा को, लेकिन राणा सांगा पहुंच नहीं पाता। लेकिन जज्बे को तो देखो राणा सांगा के, हाथ नहीं, आंख नहीं, पैर नहीं, लेकिन बहादुर कितना है, लड़ रहा है, हार नहीं मानने को तैयार है। तो बताते इसके सैनिकों ने रास्ते में ही जहर दे दिया था, है ना, क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा था और राणा सांगा मानने को तैयार नहीं था, है ना, तो इसलिए मुक्ति देने के लिए ये कार्य किया गया, है ना। अब आपको फिलहाल चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528। स्थान क्या था? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड कहाँ है? एमपी। विजय किसकी हुई? बाबर की। पराजय किसकी हुई? मेदिनी राय। अब इस युद्ध में जब मेदिनी राय लड़ने के लिए जाते हैं, मेदिनी राय लड़ने के लिए जाते हैं और युद्ध 1 ही 2 दिन में समाप्त हो जाता है। मेदिनी राय के पास ना बहुत बड़ी सेना थी, है ना, और ना बहुत अच्छा कुशल नेतृत्व तो कह सकते हैं। कुशल नेतृत्व तो राणा सांगा के पास था बच्चा, है ना, तो इसलिए मेदिनी राय की इसमें क्या होती है? हार होती है। लेकिन मेदिनी राय लड़ते तो हैं भाई, लड़ना उचित था। मेदिनी राय लड़ते हैं बच्चा, और इसी युद्ध में स्त्रियों ने जौहर किया। क्या किया? जौहर। जौहर क्या होता था बच्चा? जब राजा लड़ने जाता था और राजा क्या होता था, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता था, तो जो रानियां होती थी मेदिनी राय की पत्नी वगैरह और सैनिकों की पत्नी, वो क्या करती थी? जौहर। जौहर क्या होता था? एक क्या बनाया जाता, कुआं टाइप में बनाया जाता था, उसमें आग जला करती थी, उसी में कूद के अपने प्राणों को क्या करती थी? समाप्त कर देती थी, जिससे दुश्मन क्या करे, उनके साथ कोई गलत कार्य ना कर पाए। इसलिए महिलाएं क्या करती थी? जौहर। तो मेदिनी राय जब युद्ध में मारे जाते हैं तो यहाँ स्त्रियों ने क्या किया था? जौहर व्रत किया था। क्या किया था? जौहर व्रत किया था। पूछा जाएगा चंदेरी के युद्ध में स्त्रियों ने क्या किया था? जौहर व्रत। तो आपने पानीपत देख लिया, खानवा देख लिया, चंदेरी देख लिया, है ना। सब में देखो बाबर जीतता जा रहा है, किसी भी तरह जीत रहा है ना। अब आगे चलते हैं, आखिरी युद्ध होगा बाबर के जीवन का। आखिरी युद्ध जो क्या कहलाएगा भैया? इसको कहेंगे घाघरा का युद्ध। घाघरा नदी है बच्चा, है ना, बिहार के आसपास है, तो घाघरा का युद्ध बात करते हैं। घाघरा के युद्ध की बात आप देखोगे तो दिल्ली, इधर अफगान थे और इधर भी कुछ अफगान थे। ये आपका था बंगाल और इधर बिहार था, बंगाल और बिहार, बंगाल और बिहार का क्षेत्र, उसी बिहार और बंगाल के क्षेत्र में हुआ था भैया। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में हुआ। कहां हुआ? बिहार और बंगाल के क्षेत्र हुआ। किसके बीच हुआ? तो बाबर के बीच हुआ था। और अफगान जो सेना थी, अफगान जो सैनिक थोड़े बहुत बच गए थे, उन लोगों ने सब लोग मिलके भैया लड़ते हैं बाबर से। फिलहाल इस युद्ध में भी विजय किसकी हुई? बाबर की हुई, और अफगान की सेना हार गई। तो आपको ये पता होना चाहिए, कुछ चीजें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। जैसे बात करें 1526 पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोदी। जीता कौन? बाबर। 1527 में कौन हुआ? खानवा। खानवा किसके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा। किसके बीच हुआ? राणा सांगा। जीता कौन? बाबर। 1528 में किसके बीच हुआ? चंदेरी का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ? बाबर और मेदिनी राय। इसमें जीता कौन? बाबर। 1528 के बाद 29 में किसके बीच हुआ? घाघरा का युद्ध हुआ। अफगान थे एक तरफ और एक तरफ कौन था? बाबर। जीता कौन? बाबर। तो ये लगातार 26, 27, 28, 29 तीनों चारों में कौन जीता? बाबर। कौन जीतता है? बाबर। हारा कौन? इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय और अफगान, है ना। आप याद रखना, मेदिनी राय और अफगान।
तो इसमें अफगानों की क्या हुई गई, पराजय हो गई, है ना, पराजय हो गई भैया, पराजय, अफगान हार जाते हैं भैया। और इस तरह से बाबर क्या करता, अपने साम्राज्य का विस्तार करता। और बाबर के 4 पुत्र हुए थे, चारों में एक हुमायूं था। कौन था, हुमायूं था बच्चा। आगे बताएंगे सब कहानी आगे, है ना। बाबर की जो आत्मकथा, बाबर ने अपनी आत्मकथा अपनी स्वयं की एक किताब लिखी थी और ये तुर्की भाषा में लिखी। पहला क्वेश्चन होगा, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, तुजुक ए बाबरी। क्या नाम है, तुजुक ए बाबरी। बाबर जो अपनी आत्मकथा लिखता, अपनी पूरी कहानी लिखता है, वो किस नाम से लिखता है, तुजुक ए बाबरी। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, तुजुक ए बाबरी। कौनी भाषा में बाबर लिखता है, तुर्की भाषा में। किस भाषा में लिखता है, तुर्की भाषा में लिखता है। और बात किया जाए इसका फारसी अनुवाद किसने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अब आपको पता है अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे, तो बैरम खान जो थे, बैरम खान हुमायूं का जो सेनापति था, अकबर का जो सेनापति था, वही कौन था भैया, बैरम खान। बैरम खान का लड़का था कौन भैया, अब्दुल रहीम खान खाना। और ये बाबर के कहने, बाबर की जो आत्मकथा थी तुजुक ए बाबरी, इसका क्या करता है, फारसी में अनुवाद किसके कहने पर किया था, तो यहां लिख लेना, अकबर के कहने पर। अकबर के कहने पर। अकबर कौन था, बाबर का नाती था बच्चा, बाबर का नाती हुमायूं का लड़का था, है ना। तो इसने अपने बाबा की जो है आत्मकथा को फारसी में अनुवाद कराया, जिसका नाम क्या रखा था, बाबरनामा। तो भैया तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद क्या कहलाया, बाबरनामा कहलाया। फारसी में अनुवाद किसने किया, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। किसके कहने पर किया था, तो अकबर के कहने पर किया था, अकबर के कहने पर किया था। तो बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है, तुजुक ए बाबरी। इसका किस भाषा में थे, तुर्की। इसका फारसी अनुवाद किसने किया, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। और किसके कहने पर किया, अकबर के कहने पर किया। और भैया इसको क्या कहते हैं, इसका जब तुर्की में फारसी में अनुवाद हो गया तो इसी को कहा गया बाबरनामा। क्या कहा गया, बाबरनामा। क्लियर हो गया होगा, है ना। आगे चलते हैं। बाबर के अनुसार, बाबर अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में लिखता है, जब वो यहाँ पर आया तो 5 मुस्लिम क्षेत्र थे। 5 मुस्लिम क्षेत्र कौन कौन थे, एक दिल्ली था बच्चा, एक दिल्ली था, एक मालवा था, एक गुजरात था। कौन था, गुजरात था। और चौथा इधर आपका कौन था, बंगाल था। कौन था, बंगाल। दिल्ली, मालवा, गुजरात, बंगाल। और इधर एक बहमनी था। कौन था, बहमनी साम्राज्य था। तो ये 5 क्या थे, मुस्लिम। और 2 हिंदू क्षेत्र हुआ करते थे, जो हिंदुओं के क्षेत्र हुआ करते थे। एक आपका मेवाड़ था, जहां का राणा सांगा था, एक मेवाड़ था, और एक इधर विजयनगर था। कौन था, विजयनगर। विजयनगर के राजा उस समय कृष्णदेव राय थे। बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है, तुजुक ए बाबरी में लिखता है कि उस समय पूरे भारत में यदि कोई योद्धा था तो विजय राय था। आपको पता होगा ये विजयनगर जो था, यहाँ का जो योद्धा था कृष्णदेव राय। कौन था, कृष्णदेव राय था। विजयनगर का जो शासक होता था उसका नाम क्या था, कृष्णदेव राय। अपनी आत्मकथा में लिखता है कृष्णदेव राय बहुत बड़ा योद्धा था, हम इससे लड़ नहीं पाए हैं। तो ये लिखते हैं भैया। तो 2 हिंदू क्षेत्रों के बारे में तुजुक ए बाबरी में लिखता है, 5 मुस्लिम। तो 5 मुस्लिम भी क्लियर हो गए। हिंदू में कौन था, मेवाड़ और विजयनगर। विजयनगर का शासक कौन था, कृष्णदेव राय। ये भैया 7 में से सबसे बहादुर किसको बताता है, कृष्णदेव राय को बताता है, विजयनगर के थे। क्लियर हो गया होगा। आगे चलते स्थापत्य कार्य क्या क्या निर्माण कराया। तो बाबर ने सबसे पहले आराम बाग का निर्माण कराया। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आया है। आराम बाग का निर्माण कहाँ कराया था बाबर ने, तो आराम बाग का निर्माण आगरा में कराया था। आराम बाग को ही क्या बोलते हैं, प्रथम मुगल गार्डन बोला जाता है। आराम बाग का निर्माण कहाँ कराया था, आगरा। और आराम बाग को ही क्या बोलते हैं, प्रथम मुगल गार्डन बोलते हैं, मुगलिया गार्डन बोलते हैं इसी को। प्रथम मुगल गार्डन किसको बोलते हैं भैया, आराम बाग को। आराम बाग का निर्माण किस शैली में किया गया था, 4 बाग शैली में किया गया था। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, किस शैली में। आराम बाग कहाँ है, आगरा। इसी को क्या बोलते हैं, प्रथम मुगल गार्डन बोलते हैं। किसने निर्माण कराया था, तो बाबर ने कराया था। और इसका किस शैली में कराया था बच्चा, तो इसको 4 बाग शैली में कराया था। अब एक बाबरी मस्जिद बनी थी बच्चा, आपको पता होगा, बड़ा चर्चा में थी। बाबरी मस्जिद कहाँ वाली, अयोध्या वाली। बाबरी मस्जिद कहाँ पर है, अयोध्या। और इस अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, मीर बांकी। किसने कराया था, मीर बांकी। तो बाबरी मस्जिद कहाँ है, अयोध्या। इसका निर्माण किसने कराया था, मीर बांकी। और मीर बांकी कौन था, बाबर का सेनापति था। लिख लेना, बाबर का कौन था बच्चा, सेनापति था। कौन था, सेनापति था। तो मीर बांकी ने कराया। एक और बाबरी मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है, और ये संभल में, उत्तर प्रदेश में ही संभल है। संभल में कौन सी है, बाबरी मस्जिद ही है, ठीक है। इसका निर्माण हिंदू बेग ने कराया था। ये भी अकबर का क्या, बाबर का क्या था बच्चा, सेनापति था। ये भी बाबर का सेनापति। तो बाबरी मस्जिद एक कहाँ है, अयोध्या में थी, और एक कहाँ थी, संभल में। इसको संभल वाली हिंदू बेग ने बनाया था, और ये अयोध्या वाली मीर बांकी ने बनाया था। तो याद रखना, मीर बांकी कौन था, सेनापति था बाबर का।
आगे बात करते हैं बाबर की मृत्यु कब हुई भैया 1530। अब मृत्यु को लेके बड़ा रहस्य है। बाबर यहाँ से आगरा से लेके दिल्ली उल्ली सबको हुमायूं को सौंप कर जा रहा था। बड़ा लड़का हुमायूं था, हुमायूं को देके जा रहा था। बाबर जब जा रहा था यहाँ से तो बताते हैं कि रास्ते में लाहौर काबुल के लिए जा रहा था। भर गया। हाँ? बाबर जब लाहौर जा रहा था, बाबर यहां से लाहौर जा रहा था तो लाहौर काबुल जब पहुंचता है तो काबुल में बताते हैं कि बाबर को इसके सैनिकों ने जहर दे दिया था। बताते हैं, कई किताबें लिखती हैं बाबर की भी मृत्यु किससे हुई थी, जहर से हुई थी। और जहर किसने दिया, इसके सैनिकों ने दिया। और किसके कहने पर जहर दिया था तो ये इतिहास में मिलता तो नहीं, लेकिन कई कहानियां हमने पढ़ी बच्चा। ये कहा जाता है बाबर को जहर दिलाया था इब्राहिम लोदी की जो माता जी थी। इब्राहिम लोदी जो पानीपत में मारा गया था, दिल्ली का सम्राट था, उनकी माता जी ने किसी तरह से कूटनीति करके बाबर को जहर दे देती है। और लाहौर में रास्ते में ही बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लाहौर में रास्ते में ही बाबर की क्या होती है बच्चा, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद बाबर को उठा के लाया गया और इसको भैया कहां दफनाया गया था, पहले कहां दफनाया गया भैया, तो यहां से याद रखना, पहले कहां दफनाया गया था, आगरा में इसको दफनाया गया। इसको दफना दिया गया था, यही आराम बाग जो बनवाया था इसी में इसको दफना दिया गया। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय के बाद जब इसका नाती आया, अकबर ने पढ़ा, यही तुजू के बाबरी पढ़ा है ना, जिसको बाबरनामा, जब बाबरनामा पढ़ा तो बाबर ने उसमें अंतिम इच्छा लिखी थी कि हमारी जो है हमारे शरीर को कहां दफनाया जाए, काबुल। तो तुरंत बाबर ने क्या किया, बाबर को जो है अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि हमें बाबा को जहां पर है उनको खोदा जाए, हड्डी वड्डी जो नहीं मिला उनका लेके आओ, कहां दफनाओ, आगे काबुल में। तो बाबर का मकबरा अब कहां पर है, काबुल। पहले कहां बनाया गया था, आगरा। तो जब भी पूछा जाए बाबर का मकबरा कहां है, काबुल में है। कहां पर है, काबुल में है। इस तरह से बाबर के बारे में हमने आपको बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी देने का प्रयास किया है। आप कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप अपनी राय जरूर रखें और इसी के साथ इस क्लास को यहां पर समापन करते हैं। कल मिलते हैं बहुत जल्द अच्छे वीडियो के साथ। जुड़ने के लिए धन्यवाद।